नमस्कार बच्चों, उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 25वां दिन। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। उत्तराखंड दर्रे, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे पास। तो दर्रे क्या होता है? दर्रे होता है पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में प्राकृतिक मार्ग। जैसे ये कोई बड़े से पहाड़ हैं, इनके बीच में कोई प्राकृतिक मार्ग है जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य या देश में क्या हो सके, व्यवसाय हो सके या ट्रैवलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? सिंपल वर्ड्स में, सिंपल शब्दों में दर्रे प्राकृतिक मार्ग हैं दो पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, अब परीक्षा में दर्रों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आपने समूह गौ के अगर पिछले प्रश्न पत्रों को देखा होगा तो आपको ये जानने में आया होगा कि उसमें पूछा गया है कि ये दर्रा किस किस के बीच में है। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कौन सा दर्रा है, चमोली पिथौरागढ़ के बीच में कौन सा दर्रा है, और आपको ऑप्शंस दिए गए हों। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना रखा है, मैप बना रखा है, जिसमें दर्शा रखा है अलग अलग दर्रे। ये ब्लैक मार्कर से जो लिखे हैं थांगला, मुलिंगला, नेंगला या साक चोकला, ये है उत्तरकाशी और तिब्बत चीन के बीच के दर्रे। यहीं पर मैं ये जो रेड मार्कर से लिखा है, हाईलाइट कर रखा है, ये है माणा, नीति, किंगरी बिंगरी, शलशला, लगलंग, चरहोती, म्यूंडार, तंजुन, कोई इत्यादि। ये क्या है? चमोली के दर्रे हैं जो चमोली और तिब्बत के बीच में व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए बने हैं प्राकृतिक रूप से। पिथौरागढ़ और तिब्बत चीन की बात करूँगी तो यहाँ पे आपको मिलेगा दारमान, नवीधुरा, ऊंटा जयंती, लेवीधुरा, मंशा लंपिया, लिपुलेख। जो प्रश्न सबसे पहले देखते हैं, प्रश्न किस हिसाब से बन सकता है। लिपुलेख बहुत इम्पोर्टेंट दर्रा है हमारा। लिपुलेख सबसे पूर्वी जो दर्रा है हमारे उत्तराखंड का वो लिपुलेख है, और सबसे पश्चिमी अगर दर्रे की बात करी जाएगी तो वो होगा श्रृंगकंड। श्रृंगकंड पास या श्रृंगकंड दर्रा हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच में है। अब आगे बात करेंगे उत्तरकाशी और चमोली के बीच में। उत्तरकाशी जिलों के बीच में भी दर्रे होते हैं। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में जो दर्रा है उसको कालिंदी दर्रा बोलते हैं। चमोली और बागेश्वर के बीच में जो दर्रा है उसको सुंदर ढूंगा बोलते हैं। चंपावत पिथौरागढ़ के बीच में जो दर्रा है उसको लास्पा दर्रा बोलते हैं। बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच ट्रेल पास, और चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में काफ़ी दर्रे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लालधुरा, टोपीथुंगा, मारचोक, बाराहोती, ये इत्यादि। और एक दर्रा ऐसा भी है जो किन्हीं दो जिलों के बीच में नहीं, किन्हीं देश के साथ नहीं, बल्कि एक जिले के अंदर ही दर्रा है, वो है सिनला दर्रा। ये क्या है? सिनला दर्रा है, जो किसी और राज्य या किसी और जिले या किसी अन्य देश के साथ पास ना बनाते हुए अपने जिले के अंदर ही एक दर्रा है, प्राकृतिक दर्रा। इस नक्शे में सिर्फ आपको ये हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है कि कहाँ पर कौन सा दर्रा है। और मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा सा आपको कंजस्टेड लग रहा होगा, क्योंकि चमोली ज़िले में बहुत सारे दर्रे हैं और उन बहुत सारे दर्रों को इस छोटी सी जगह पे दर्शा पाना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये सिर्फ एक कोशिश थी कि आपको नक्शे में भी पता होना चाहिए कहाँ पर हमारा कौन सा दर्रा है, जो परीक्षा में पूछा जा सके। अब इन दर्रों को याद करने के लिए जैसे सब बोलते हैं कि ट्रिक्स बनाओ, ट्रिक से पढ़ो, पर मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि आप नक्शे में ही इसको अंकित करो और प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ट्रिक्स कभी भी परीक्षा के वक्त मुझे नहीं लगता काम आएंगी। अगर आप नक्शे में मेहनत करके इनको अंकित करते रहो 3 बार 5 बार, ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो आपको इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई ट्रिक्स बनाने की ज़रूरत है। आप सिंपल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नक्शे का प्रिंट आउट निकलवाइए और घर पे ही इसको बनाने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे कौन सा दर्रा है। तो उससे आपके दिमाग में ये दर्रे बैठेंगे, और ये उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप स्किप भी नहीं कर सकते। ठीक है,
अब नक्शे में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आप नक्शे में अंकित करने के बाद ये नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर लिखे हैं मैंने सबसे पहले उत्तरकाशी और तिब्बत चीन में स्थित दर्रे, जो इनके बीच में उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में प्राकृतिक दर्रे हैं वो है थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, नेलंगला दर्रा और सांग चोकला दर्रा। ठीक है, ये 4 के 4 परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने चारों हाईलाइट किए हैं। ठीक है, अगला आता है चमोली और तिब्बत चीन के स्थित दर्रे। चमोली हमारा एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा दर्रे पाए जाते हैं, प्राकृतिक दर्रे। ये अन्य देश के साथ ही नहीं, अन्य जिलों के साथ भी क्या है, बहुत सारे दर्रे शेयर कर रहा है। तो चमोली और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे हैं माणा दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, बालचाधुरा दर्रा, घाटरालिया दर्रा, कोई दर्रा, म्यूंडार दर्रा, नीति दर्रा, शलशला दर्रा, तंजुन दर्रा, लमलंग दर्रा और चोरहोती दर्रा। माणा दर्रा, किंगरी बिंगरी, बालचाधुरा, म्यूंडार दर्रा, नीति दर्रा और चोरहोती दर्रा ये परीक्षा में पूछा हुआ है। जो प्रीवियस ईयर मेरे पास प्रश्न है, मेरे भाइयों के या मेरे खुद के, उनमें प्रश्न पूछे हुए हैं। हाँ, ये भी किसी परीक्षा में पूछे हो सकते हैं, लेकिन अभी इसका मेरे पास कुछ प्रमाण नहीं है तो मैं कह नहीं सकती। लेकिन जो मैंने ये ग्रीन हाईलाइटेड से हाइट किए, ये तो परीक्षाओं में पूछा ही गया है। अगला बढ़ते हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत चीन के बीच स्थित दर्रे। अब इसके बीच स्थित दर्रे हैं लंपिया दर्रा, लेवीधुरा दर्रा, मनसिया दर्रा, लिपुलेख दर्रा, दारमा नवीधुरा दर्रा, ऊँठा जयंती दर्रा। ये परीक्षा में पूछा है, लिपुलेख पूछा है, लेवीधुरा पूछा है। लिपुलेख को हम कहेंगे सबसे पूर्वी दर्रा, ये हो गया सबसे पूर्वी दर्रा भी हमारा है। ये बात आप दिमाग में बैठा लेंगे। वहीं पर अब आगे चलेंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच स्थित दर्रा है शिंककंठ दर्रा। ये पूछा गया है परीक्षाओं में क्योंकि ये किसी अन्य राज्य के साथ दर्रा बना रहा है, दर्रा शेयर कर रहा है, और ये सबसे पश्चिमी दर्रा भी है हमारे राज्य का। तो प्रश्न किसी भी हिसाब से बन सकता है कि पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, किस राज्य के साथ हमारा राज्य एक दर्रा शेयर कर रहा है, वो है शिंककंठ दर्रा। उत्तरकाशी चमोली के बीच स्थित दर्रा कौन सा है, कालिंदी दर्रा। चमोली पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रा, जैसा मैंने बताया था, चमोली के अंदर सबसे ज़्यादा दर्रे पाए जाते हैं। यह है लालधुरा दर्रा, टोपीथुंगा दर्रा, मारचियोक दर्रा, बाराहोती दर्रा। चमोली बागेश्वर के बीच की बात करेंगे तो ये है सुंदरडूंगा दर्रा, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रा ट्रेलपास दर्रा, ये भी परीक्षा में काफ़ी पूछा गया है। इसके अतिरिक्त हम जाएंगे पिथौरागढ़ चंपावत के बीच स्थित दर्रे लास्पा दर्रा और पिथौरागढ़ जनपद में स्थित दर्रा सिनला दर्रा। सिनला दर्रा किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ना किसी जिले के साथ दर्रा शेयर कर रहा है, ना किसी राज्य, ना किसी देश, ये सिर्फ पिथौरागढ़ जनपद के अंदर स्थित है। इस दृष्टि से ये दर्रा थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका नाम आप ध्यान पे रखेंगे। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये देख लीजिए और नक्शे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करती हूँ दर्रे थोड़े आपको समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस डाउट को मैं अगले वीडियो में क्लियर करूँगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।